हेलो दोस्तों, देखिए केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम और कंटिन्यू हमारी क्लासें चल रही हैं। देखो दिवाली पे 1-2 दिन की छुट्टी हो गई थी तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे हम। लास्ट में आपको बता दिया था कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या आते हैं। यूरेनियम, थोरियम, ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और अशांत धातु होती हैं। अगर इनको खुले में छोड़ देंगे तो ये तुरंत रिएक्शन करेंगी हवा के साथ, वाष्प के साथ, जल के साथ। ठीक है, तो इन्हीं को हम रेडियो एक्टिव धातु बोलते हैं। तो सबसे मेन जो एग्जांपल आपको दिया था वो दिया था आपको यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का एग्जांपल आपको दिया था कि ये सबसे ज्यादा अशांत धातु है। यूरी यूरी क्या हो गया भाई, ये यूरेनियम 92 यू और ये इसका होता है वेट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अशांत धातु ये है और इसी को हम ज्यादातर स्टडी के रूप में लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको बता दिया था कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो हेनरी बैकरल ने करी थी और इन्होंने ही बताया था कि जब भी ये अशांत धातु होती है तो इसमें से अल्फा, बीटा और गामा कण निकलते हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन होते हैं। और ये भी बता दिया था कि जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो गामा किरणों की होती है। अल्फा आपका पॉजिटिव होता है और गामा के ऊपर, बीटा के ऊपर चार्ज होता है और गामा के ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। ये चीजें आपको बता दी गई थी। ठीक है, तो आज जो हमने करना है तो आज ये बताना आपको। देखो एक तो ये होता है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी थी ना, ये तो हेनरी बैकरल ने खोज करी थी। इसकी किसने करी थी? हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज करी थी। ऊपर आ दी मनो टैब रखी दिया, ऊपर आओगे फिर भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपकी थी जो नेचुरल खोज करी थी। और जो कृत्रिम आपकी थी, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ये आपकी करी थी। कृत्रिम की खोज आपकी करी थी ये मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो ये हमने बातें कर ली थी। परमाणु बम वगैरह जहां भी होता है, यूरेनियम आपका बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप यूरेनियम एक पैन के बराबर भी है तो 300 ट्रक कोयला जलाने जितनी ऊर्जा ये दे देगा। तो ये कहाँ पे आप यूज होती है यूरेनियम? ये ज्यादातर आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होती है, जहां पे आपकी क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, यानी कि बिजली बनती है। इनमें ये प्रयोग में करी जाती है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होती है। ठीक है, ये एक आपको आगे पढ़ाएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको कंट्रोल्ड में, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित, कंट्रोल नियंत्रित रूप से इसको बिजली बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर ये अनियंत्रित हो गई तो खुद को और अपने आसपास का जितने भी एनवायरनमेंट है उसको जला करके ये राख कर देता है। बहुत खतरनाक एलिमेंट ये होता है। तो आज आपको बताना था कि जो अल्फा, बीटा और गामा कण निकलते हैं उनके प्रभाव क्या होते हैं और किस तरह से वो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को घटाते और बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी अगर आपका तत्व है, कोई भी आपका तत्व कब रेडियो एक्टिव होगा? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय कब रेडियो सक्रिय होगा? जब इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, जब इसके न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी 1.5 गुना हो जाए किसके? इसके प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है, मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर प्रोटॉन तो है 10 और उसके अंदर न्यूट्रॉन है, मान लेते हैं प्रोटॉन तो है इसके अंदर 10 और न्यूट्रॉन है इसके अंदर 15, तो ये इसके 1.5 गुना होगी। तो ये जो एलिमेंट होगा ना, ये जो एलिमेंट है वो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होगा। यानी कि ये इसके लिए एक कंडीशन हो गई है, कोई भी तत्व आपका रेडियो एक्टिव तत्व होगा अगर इसके न्यूट्रॉनों की संख्या इसी के प्रोटॉनों की संख्या के 1.5 गुना हो। तो ये जो है कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है ये। ठीक है, अगर किसी तत्व में इसके न्यूट्रॉनों की संख्या इसके प्रोटॉनों की संख्या के 1.5 गुना नहीं होती तो वो तत्व आपका रेडियो एक्टिव नहीं होगा, वो आपका हानिकारक तत्व नहीं होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन के हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम 3 तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका
1H1 1H1। तो इसमें आपके प्रोटॉन कितने हैं, एक है। न्यूट्रॉन कितने हैं, एक में से अगर एक घटाएंगे तो कोई भी इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। हाइड्रोजन के ये रूप है ये तीनों। ड्यूटेरियम में आपका क्या होता है, 1H2 होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, एक, और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, मास में से अगर एटॉमिक नंबर को घटा दे तो आपका एक हो जाएगा। तो क्या ये एक और एक, क्या ये एक जो है न्यूट्रॉन ये इसके 1.5 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। लेकिन जो ट्रीटियम है वो होता है आपका 1H3। ट्रीटियम का एटॉमिक मास होता है 3 और एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 - 1। ये आपको बता रखा कैसे निकालते हैं, 2। तो ये इसके कितने गुना हो गई, 2 गुना होगी। तो जो आपका ट्रीटियम जो है ना, ट्रीटियम ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसके साथ कोई भी छेड़खानी करेंगे तो ये आपको नुकसान में लेके चला जाएगा, ये आपको आपके शरीर पे भारी इफेक्ट डालेगा, जिससे कि आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव है और कौन सा नहीं। इसी में आपका एक आता है लेड। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी ये आपकी सिर्फ लास्ट जो है वो लेड, पीबी एक तत्व होता है आपका लेड, जिसको हम सीसा बोलते हैं, सीसा तक ही ये सबसे ज्यादा हो सकती है, सीसा तक ही सबसे ज्यादा हो सकती है। इससे डाउन इसके नीचे वाले जो तत्व है ना, इसके इधर वाले और इसके ऊपर वाले जो तत्व है उनमें रेडियो एक्टिविटी गुण नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे या इससे पहले वाले जो भी तत्व है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या उन तत्वों के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो कभी भी एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो किस तत्व तक आपकी प्रभावी होती है, तो आपकी लेड तत्व तक वो प्रभावी होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब एक रेडियो एक्टिव तत्व अशांत होता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, तो उनके प्रभाव क्या रहते हैं, किस तरह से वो कण निकलते हैं। देखिए आपका जो अल्फा कण है, कौन सा कण, अल्फा कण, उसको हीलियम के बराबर माना गया है। जो आपका अल्फा कण है उसको आपका हीलियम के बराबर माना गया है। किस तरह से माना गया है, देखिए हीलियम होता है आपका 2He4, जो आपका अल्फा कण है इसको 2He4। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 2, एटॉमिक मास होता है आपका 4। तो अल्फा कण को इसके बराबर माना गया है, इसके बराबर माना गया है, अल्फा कण को हीलियम के बराबर माना गया है। यानी कि अगर किसी तत्व में से, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर किसी तत्व में से एक अल्फा कण निकलेगा तो वो उसके दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसका मास कितना है, 4 न्यूट्रॉन निकाल देगा। 4 न्यूट्रॉन निकालेगा। देखिए समझ में नहीं आया, देखिए कैसे समझ में आएगा ये, जब भी किसी तत्व में से, रेडियो एक्टिव तत्व में से आपका एक अल्फा कण निकलेगा तो उस रेडियो एक्टिव तत्व के 4 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर देगा और उस 2 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर देगा और 4 न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी कर देगा। देखो कैसे, जैसे आपका एग्जाम्पल से समझ में आएगा, 235 ये है आपका यूरेनियम, इसके अंदर 92 तो इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 235 है। तो अगर हम इसमें से एक अल्फा कण निकाले, कितने अल्फा कण, एक अल्फा कण, तो हमने अभी क्या बताया कि ये इसके 4 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर देगा, सॉरी 4 तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी कर देगा यानी कि इसके अंदर, और 2 कमी कर देगा इसके इलेक्ट्रॉनों में। तो जब इसमें से 2 कमी करेगा इलेक्ट्रॉन में एक अल्फा कण, तो ये क्या रह जाएगा, 90 रह जाएगा। और इसमें से जब 4 कमी करेगा तो ये क्या रह जाएगा, 231। क्या ये भी यूरेनियम में रह गया है, क्योंकि यूरेनियम तो 92 235 होगा तभी रहेगा। तो अब ये कोई और धातु बन गई है, तो इस और धातु के लिए हम X का यूज करेंगे अन्य धातु के लिए, ठीक है। तो इस तरह से
जब हम किसी धातु में से अल्फा कण निकालते हैं तो वो इस तरह से बन जाती है। अब मान लो इसी में देखो 90x 231, अगर हम कहें इसमें से एक और अल्फा कण हमने निकालना है तो एक और अल्फा कण इसमें से निकालो। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए इसमें कितने की कमी करेगा? इलेक्ट्रॉनों में 2 की, तो ये क्या हो जाएगा? 88। ठीक है, अब ये जो धातु है ना, ये जो धातु है, क्या ये यही धातु रहेगी? नहीं रहेगी, तो ये कोई और धातु बन जाएगी, तो इसको y ले लेते हैं। 88 y, इसमें कितनी कमी करेगा? 4 की, तो 88 y 227। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों में कमी करता है। देखिए ये चीजें हमें समझ में नहीं आती थी जब हम +1 2 में थे, तो ये चीजें हमें समझ में नहीं आती थी। इनको रटते थे हम कि 90 होता है तो 88 हो जाएगा, 92 है तो 90 हो जाएगा, 26 है तो 24 हो जाएगा, इनको रटते थे। लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक अल्फा कण इस तरह से निकलता है। जब भी आपको अल्फा कण निकालने को बोला जाए तो में से, तो उसके इलेक्ट्रॉनों में 2 कमी करेंगे और न्यूट्रॉन में 4 की कमी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए अब हम करते हैं बीटा।